नमस्कार मित्रों, मैं एस डी कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा नली में। आज मैं कक्षा 9 में पढ़ी जाने वाली संस्कृत पीयूषम संस्कृत का जो बुक है उसका चैप्टर 16 है बिहारो विहारे सदा रोचतांग वह। बिहार में आइए, बिहार कीजिए, यहाँ सब कुछ अच्छा लगता है, रोचक लगता है। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है कि याज्ञवल्क्य ऋषि कहाँ जन्म लिए थे? तो इसका जवाब होगा बिहार में। प्रश्न संख्या 2 है कि याज्ञवल्क्य ऋषि की कितनी रानियाँ थी? तो ऋषि याज्ञवल्क्य की 2 रानियाँ थी। आगे है कि तीर्थराज की संज्ञा किसे दी गई है? तो गया को तीर्थराज की संज्ञा दी गई है, क्योंकि गया के बिना किसी भी जीव को मुक्ति नहीं मिलती है। प्रश्न संख्या 4 है कि बिहार की प्रसिद्ध नदियाँ कोसी, कमला, पुनपुन, बागमती और फल्गु, घाघरा क्या करती है? बिहार में इतनी सारी नदियाँ हैं तो इसका क्या फ़ायदा है? तो यह मृदा प्रदान करती है तथा भूमि को सींचती है। प्रश्न संख्या 5 है कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो महात्मा बुद्ध ने गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। प्रश्न संख्या 6 है कि गया किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गया जो है ना, गंडक नदी के किनारे अवस्थित है। प्रश्न संख्या 7 है कि विश्वविख्यात शब्द शास्त्र की रचना किसने की? तो महर्षि पाणिनि ने विश्वविख्यात शब्दशास्त्र की रचना की थी। प्रश्न संख्या 8 है कि पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो पाटलिपुत्र पटना है ना, इसके उत्तर दिशा में संसार को उद्धार करने वाली गंगा नदी बहती है। प्रश्न संख्या 9 है कि आत्मा के रहस्य के बारे में जानने की इच्छा किसने व्यक्त की? इस चैप्टर में याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, तो दूसरी पत्नी ने आत्मा के रहस्य के बारे में जानने की इच्छा की थी। प्रश्न संख्या 10 है कि जरासंध का घर कहाँ था? तो जरासंध का घर गया में था। प्रश्न संख्या 11 है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता महर्षि पाणिनि है, और यह प्रश्न बार बार पूछा गया है एग्जाम में। प्रश्न संख्या 12 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 13 है कि विश्वविख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की जननी कौन है? बिस्मिल्लाह खान को कौन नहीं जानता? तो इनकी जननी ये बिहार में ही जन्म लिए थे, इसीलिए इनकी जननी बिहार राज्य है। प्रश्न संख्या 14 है कि बिहार का इतिहास कितना पुराना है? तो बिहार का इतिहास लगभग 600 ईसा पूर्व पुराना है। प्रश्न संख्या 15 है कि बिहार का पुराना नाम क्या था? तो उस समय बिहार को बिहार या मगध के नाम से पुकारा जाता था, तो बिहार का पुराना नाम मगध। प्रश्न संख्या 16 है कि सम्राट अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? तो सम्राट अशोक का जन्म पटना में हुआ था, उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 17 है कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार भारत के पूर्व भाग में स्थित राज्य है। प्रश्न संख्या 18 है कि उस समय का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो उस समय का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा जो था वह बिहार की राजधानी पटना अर्थात पाटलिपुत्र में स्थित था। और यह प्रश्न इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न था। तो यह जो प्रश्न है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।